जय महाकाल। मार्च 2026 का पहला सप्ताह खगोलीय और धार्मिक नजरिए से बेहद ही खास रहेगा। एक और देश भर में होली का उत्साह मनाया जाएगा तो दूसरी ओर साल का पहला चंद्र ग्रहण भी इसी दौरान लगने जा रहा है। 3 मार्च 2026 को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्व यानी होलिका दहन की तिथि पर पड़ रहा है। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इस बार होली पर ग्रहण का साया पड़ेगा और धार्मिक परंपराओं पर इसका क्या असर होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रहण पर्व या त्योहार आसपास पड़ते हैं तो इसका धार्मिक महत्व और प्रभाव दोनों बढ़ जाते हैं। इसी वजह से इस बार का चंद्र ग्रहण खास माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण के दौरान मानसिक बेचैनी, निर्णयों में भ्रम और भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को प्राप्त होंगे। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है जो तब घटती है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी लाइन में आते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्र ग्रहण 2026 का समय और सूतक काल। खगोलीय गणनाओं के अनुसार 3 मार्च 2026 को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। भारत में यह ग्रहण सूर्यास्त के आसपास दिखाई देगा। ग्रहण प्रारंभ 3 मार्च 2026 दोपहर 3:20 से। ग्रहण समाप्त 3 मार्च 2026 शाम 6:46 तक। सूतक काल। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है। इस आधार पर सूतक काल मार्च 3 की सुबह लगभग 6:20 से मान्य होगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं और किसी भी तरह के शुभ कार्य जैसे पूजा पाठ, हवन, विवाह या नामकरण आदि वर्जित माने जाते हैं। हालांकि यह नियम उन स्थानों पर लागू होता है जहां चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। क्या भारत में भी दिखाई देगा चंद्र ग्रहण? इस बार चंद्र ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्से में दिखाई देगा। यही वजह है कि भारत में इसका सूतक काल भी मान्य रहेगा। खगोलीय विवादों के अनुसार यह ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देगा। भारत में सूर्यास्त के समय चंद्र ग्रहण दिखाई देने के कारण लोग इसे अपनी आंखों से देख सकेंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण को देखना आंखों के लिए हानिकारक माना जाता है। इसलिए इसे बिना किसी विशेष उपकरण के भी देखा जा सकेगा। राशियों पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव। किन लोगों को रहना होगा सावधान और सतर्क? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिंह में ग्रहण लगने के कारण कुछ राशियों पर इसका असर ज्यादा दिखाई पड़ेगा। विशेष रूप से 3 राशियों को अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए सज्जनों, जानते हैं चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा मेष राशि के जातकों पर। आप लोगों के लिए चंद्र ग्रहण सकारात्मक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ग्रहण सिंह राशि में लगने जा रहा है और आपकी राशि के स्वामी मंगल है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मंगल और सूर्य देव में मित्रता का भाव है। इस ग्रहण के प्रभाव से मेष राशि के जातकों के करियर में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। सूतक काल में क्या करें और क्या ना करें? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के दौरान कुछ नियमों का पालन करना शुभ माना जाता है। क्या ना करें? गर्भवती महिला को इस दौरान चाकू, कैंची या सुई जैसी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सूतक काल में ग्रहण के दौरान भोजन पकाने और खाने से बचना चाहिए। हालांकि बुजुर्गों और बीमार लोगों को छूट दी जाती है। ग्रहण काल में नए काम की शुरुआत या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। क्या करें? ग्रहण के समय ओम नमः शिवाय या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपकी मानसिक शांति के लिए अच्छा रहेगा। सूतक काल लगते ही खाने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते डालना परंपरा मानी जाती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और घर में गंगा जल अवश्य छिड़कें। इस दिन सफ़ेद वस्तु जैसे चावल, दूध, चीनी, दही, सफ़ेद कपड़े या इत्यादि का दान करना भाग्यशाली माना जाता है। होली और ग्रहण क्या ध्यान रखें? क्योंकि 3 मार्च 2026 को होलिका दहन भी है और इसी दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। इसीलिए धार्मिक दृष्टि से होलिका दहन और इससे जुड़े अनुष्ठान सूतक लगने से पहले या ग्रहण समाप्त होने के बाद ही करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि ग्रहण काल में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य से बचना चाहिए। धन्यवाद।